राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज की कहानी है, क्या संजू सच में कोविड की मौत मरी थी? पूरे देश में कोविड की महामारी बुरी तरह से फैली हुई थी और बहुत से लोग इसका शिकार बन रहे थे। एक दिन ऐसे ही एकाएक संजू के मायके में संजू के ससुराल से फ़ोन गया कि संजू कोविड के लास्ट स्टेज में चली गई थी और उसकी मृत्यु हो गई है। संजू के मायके में सब परेशान हो गए कि एकाएक यह क्या हो गया। उनकी इकलौती बेटी संजू इस दुनिया से चली गई, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। लेकिन वह वक़्त ही ऐसा था कि किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कोई भी संजू के अंतिम संस्कार में नहीं जा पाया, क्योंकि कोविड महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन लगा था और वह वक़्त ही ऐसा था कि लोग अपनों के अंतिम संस्कार में भी शामिल नहीं हो सकते थे। जल्दी-जल्दी में पूरी सुरक्षा के साथ संजू का अंतिम संस्कार उसके ससुराल वालों द्वारा कर दिया गया और उसके मायके वाले अपने घर में बैठे-बैठे उसकी याद में आंसू बहाते रहे और सोचते रहे कि एकाएक यह क्या महामारी आ गई, कितने परिवारों को लील गई, पता नहीं यह सब कुछ कब खत्म होगा। संजू की शादी हुए लगभग 1 साल ही हुआ था और वह काफ़ी खुश थी अपने ससुराल में। पता नहीं कैसे यह तूफ़ान आ गया और एकाएक सब कुछ खत्म हो गया। खैर ईश्वर की मर्ज़ी के आगे कोई क्या ही कर सकता है। पर रह रहकर संजू की माँ को एक ही बात खाए जा रही थी कि संजू की मृत्यु के 1 दिन पहले ही उसकी संजू से बात हुई थी और वह पूरी तरह से स्वस्थ थी। कहीं से भी नहीं लग रहा था कि उसे कुछ भी हुआ है। फिर एकाएक उसे कोविड कैसे हो गया, वह भी लास्ट स्टेज पर, कि अगले ही दिन उसकी मृत्यु हो गई। पर वह कर ही क्या सकती थी, यह उनके मन का वहम भी हो सकता था। उस वक्त किसके साथ कब क्या हो जा रहा था, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। ऊपर से वह लोग दूसरे शहर में रहते थे। संजू की माँ ने 1-2 बार संजू के पिता से यह बात बोली भी कि पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि संजू के साथ उसके ससुराल में कुछ गलत तो नहीं हुआ। संजू के पिता ने बोला, अगर ऐसा कुछ भी होता तो कभी तो संजू हमसे कुछ बोलती। संजू ने आज तक कभी भी अपने ससुराल के खिलाफ हमसे कुछ भी नहीं बोला है और उन लोगों का व्यवहार भी बहुत अच्छा है। तो हम कैसे माने कि ऐसा सब कुछ हुआ है? और हमारे पास कोई सबूत भी तो नहीं है, तो हम कर ही क्या सकते हैं? हम तो अंतिम वक़्त में संजू को देख भी नहीं पाए। संजू के माँ-पापा चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास अपने शक के लिए कोई भी सबूत नहीं था और हो सकता है यह सिर्फ़ उनका शक ही हो, क्योंकि उनका दामाद और उनके परिवार वाले बहुत अच्छे थे और बहुत तमीज़ से इन लोगों से पेश भी आते थे। खैर वक़्त ऐसे ही धीरे-धीरे बीत रहा था और कोविड की महामारी धीरे-धीरे कम होती जा रही थी। संजू की मृत्यु हुए लगभग 3 महीने का वक़्त बीत चुका था। लोग धीरे-धीरे अपने काम पर जाना शुरू कर चुके थे। एक दिन संजू के ससुराल से खबर आई कि संजू का पति विशाल दूसरी शादी कर रहा है। विशाल की मम्मी यानी कि संजू की सास ने फ़ोन किया था और बोला, संजू तो इस दुनिया से चली गई। हमारा विशाल बिल्कुल अकेला रह गया है और दिन-ब-दिन वह टूटता ही जा रहा है। अब और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं बचा है। हम जल्दी से उसकी दूसरी शादी कर देते हैं, ताकि धीरे-धीरे वह भी सँभल जाए। अभी उसकी उम्र ही क्या हुई है। संजू की माँ ने बोला, हाँ ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, जिसे जाना था वह तो चली गई। अब विशाल को भी तो अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, जैसे आपको ठीक लगे। संजू की माँ ने फ़ोन रखने के बाद सोचा कि जिस बहू को यह लोग इतना प्यार करते थे, 3 महीने में ही उसे इतनी जल्दी भुला दिया। ठीक है, विशाल की उम्र बहुत अधिक नहीं है और उसे भी ज़िंदगी में आगे बढ़ने का पूरा हक है, पर कम से कम 1 साल तो इंतज़ार कर ही सकता था। पहली पत्नी के गुजरने के 3 महीने बाद ही तुरंत दूसरी शादी। संजू की माँ को यह सब कुछ नॉर्मल नहीं लग रहा था। विशाल जिस लड़की से शादी कर रहा था, उस लड़की के बारे में पता करने पर पता चला कि वह एक अमीर बाप की बिगड़ैल औलाद है और इकलौती औलाद है। कई बार कई लड़कों के साथ भाग चुकी है। एक बहुत ही तेज-तर्रार और चंट लड़की है और उसका बाप शादी के लिए काफ़ी बड़ी रकम विशाल को दे रहा है। साथ ही साथ इकलौती बेटी है, तो बाद में खुद ब खुद सब कुछ विशाल के हाथों में आ जाएगा। अब तो संजू के मम्मी-पापा को पूरा यकीन हो गया कि कुछ न कुछ तो गड़बड़ है। शादी तक भी ठीक था, पर एक ऐसी लड़की से शादी करना
जिससे जानते बूझते कोई भी सामान्य लड़का शादी करने को तैयार नहीं होगा। यानी कि विशाल को पैसों की बहुत भूख है, लेकिन उनके पास कोई भी सबूत नहीं थे। संजू के मम्मी-पापा दिन-रात ईश्वर से मनाते थे कि काश उनके हाथ कोई ऐसे सबूत लग जाएं कि उन्हें पता चल सके कि संजू की मृत्यु कैसे हुई थी, क्योंकि अब उन्हें पूरा यकीन था कि संजू कोविड की वजह से नहीं मरी है। देखते ही देखते विशाल की शादी का दिन भी नज़दीक आ गया था और 2 दिनों के बाद ही उसकी शादी थी। संजू के मम्मी-पापा भी सोच रहे थे कि अब वह कुछ भी नहीं कर सकते हैं। विशाल दूसरी शादी करके अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएगा और उनकी बेटी की मृत्यु कैसे हुई, उन्हें कभी भी पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि संजू ने अपनी जुबान से उन्हें कभी कुछ भी नहीं बताया और ससुराल वालों ने उनकी मौत को कोविड की मौत बताकर खुद को पाक-साफ साबित कर लिया है। रात में एकाएक संजू की माँ का मोबाइल पर एक अननोन नंबर से कॉल आ रहा था। उन्होंने कॉल उठाया तो उधर से कोई लड़की थी। उसने बोला, "आप संजू की मम्मी बोल रही हैं?" संजू की माँ ने बोला, "हाँ, मैं संजू की मम्मी ही बोल रही हूँ, आप कौन हैं?" उस लड़की ने बोला, "हेलो आंटी, मेरा नाम रिया है और मैं अमेरिका में रहती हूँ।" संजू की मम्मी हैरान हो गई कि संजू की रिया नाम की कौन-सी दोस्त है, जो अमेरिका में रहती है और जिसे वह नहीं जानती। संजू की मम्मी ने बोला, "तुम कौन हो बेटा? मैं तो तुम्हें नहीं जानती।" रिया ने बोला, "आंटी संजू कहाँ है? उससे बात हो सकती है क्या?" संजू की मम्मी ने बोला, "बेटा संजू तो कोविड की वजह से इस दुनिया से चली गई 3 महीने पहले ही, तुम्हें पता नहीं है क्या?" रिया ने बोला, "ओह गॉड! यह क्या हो गया? आंटी ऐसा नहीं हो सकता, संजू कोविड से नहीं मरी है। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा था, इसीलिए मैंने आपको फ़ोन लगाया और आपका नंबर मुझे संजू ने ही दिया था।" संजू की मम्मी ने बोला, "बेटा तुम मुझे साफ-साफ पूरी बात बताओ, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।" रिया ने बोला, "आंटी मैं और संजू कभी-कभी रात में ऑनलाइन गेम खेला करते थे, जिसमें चैटिंग भी होती है और हम आपस में बातें भी किया करते थे। हम दोनों गेम खेलते-खेलते अच्छे दोस्त बन गए थे और एक-दूसरे का व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया था, लेकिन कभी भी कोई मैसेज नहीं किया था, क्योंकि हम गेम खेलते वक्त ही चैटिंग में बात भी कर लेते थे। उसके बाद कोविड बहुत तेज़ी से फैला और मैं खुद कोविड का शिकार हो गई और अस्पताल में भर्ती थी। मैं कोमा में चली गई थी और अभी कुछ दिन पहले ही मैं कोमा से रिकवर होकर घर आई हूँ। आज मैंने अपना मोबाइल देखा, मेरे मोबाइल में संजू की एक वीडियो आई हुई थी। साथ में एक मैसेज था जिसमें आपका फ़ोन नंबर लिखा हुआ था और लिखा था, "यह वीडियो मेरी मम्मी को फॉरवर्ड कर देना और मैं तुम्हें यह वीडियो सेंड करके अपने व्हाट्सएप से तुम्हारा चैट और तुम्हारा नंबर डिलीट कर रही हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चले कि मैंने तुम्हें कोई वीडियो भी भेजी है, क्योंकि अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो मेरा फ़ोन यह लोग ज़रूर चेक करेंगे और अगर मुझे कुछ भी नहीं होता है और यह सिर्फ़ और सिर्फ़ मेरा वहम होता है, तो भी मैं नहीं चाहती कि इसकी वजह से मेरे घर में कोई टेंशन हो।" संजू का वह वीडियो देखते ही मैं परेशान हो गई और मैंने संजू को कॉल किया, लेकिन उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है। इसीलिए मैंने तुरंत आपको कॉल किया और आपको वह वीडियो भी सेंड किया है, आप देख लीजिए। संजू की माँ ने जब वीडियो देखा तो वह हैरान हो गई। वीडियो संजू ने बनाई थी और बोल रही थी, "मम्मी मुझे इन लोगों पर शक हो रहा है। कोविड की वजह से इन लोगों का बिज़नेस बुरी तरह से डूब गया है। यह लोग बार-बार मुझसे आप लोगों से पैसा माँग कर लाने के लिए दबाव डाल रहे हैं, लेकिन कोविड की वजह से सबके घर में आर्थिक दिक्कतें हैं और आप लोगों ने मेरी शादी में ऐसे ही काफ़ी ज़्यादा कर्ज़ लिया था, तो मैं आप लोगों से पैसे कैसे माँगूँ? पर पता नहीं क्यों इन लोगों की हरकतों से मुझे ऐसा लग रहा है कि यह लोग अब मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं और हो सकता है कि मेरी जान भी ले लें। आज इन लोगों ने मुझे मारा है, जिसकी वजह से मेरे पेट में बहुत ज़ोरों का दर्द हो रहा है और पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं नहीं बचूँगी। हो सकता है अब यह सब मेरा फ़ोन भी छीन लें, इसीलिए मैं यह वीडियो बनाकर एक सुरक्षित जगह पर भेज रही हूँ, ताकि आप लोगों को मिल सके। मैंने दबी-दबी सी बातें भी सुनी हैं कि यह लोग किसी अमीर बाप की इकलौती बेटी से विशाल की शादी की बात चला रहे हैं। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं यह लोग मुझे रास्ते से ही ना हटा दें। उस लड़की से अपने बेटे की शादी करने के लिए मम्मी मुझे नहीं पता यह मेरा वहम है या यही सच्चाई है।
पर आज इन लोगों ने मुझे बहुत बुरी तरह से मारा है, इसीलिए मैं यह वीडियो बना रही हूँ। मैं पूरी तरह से स्वस्थ थी, मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन आज इन लोगों के मारने की वजह से मेरे पेट में बहुत दर्द है, क्योंकि मेरे पेट पर लात घूंसे बरसाए गए हैं। हो सकता है कि मैं ना बचूं। मैंने इन लोगों के मुंह से यह भी सुना है कि इस वक्त अगर कोई मरता है तो कोविड की मौत साबित करना कोई मुश्किल नहीं होगा। इसीलिए मम्मी यह वीडियो बनाकर मैंने अपनी एक फ्रेंड रिया को भेजा है, जो अमेरिका में रहती है, क्योंकि मैं आपको सीधा-सीधा सिर्फ शक के आधार पर यह सब कुछ नहीं भेज सकती। कोई भी बात मैंने डायरेक्टली नहीं सुनी है, बल्कि थोड़ा बहुत सुनकर अंदाज़ा लगाया है। पर फिर भी अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो उसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मेरे ससुराल वाले और मेरा पति विशाल होगा। और अगर मुझे कुछ हो जाता है, तो रिया से रिक्वेस्ट है कि वह यह वीडियो मेरे मम्मी-पापा को भेज दे। संजू की मम्मी ने जब यह वीडियो देखा, तो वह अंदर तक काँप गई। उनका सोचा हुआ सच था, उन्हें यकीन ही नहीं हो रहा था। इतना कुछ उनकी बेटी के साथ गलत हुआ था और वह लोग कुछ भी नहीं कर पाए। संजू के मम्मी-पापा तुरंत वह वीडियो लेकर पुलिस के पास गए और पुलिस को लेकर विशाल के घर पहुँचे। विशाल शादी के लिए बारात लेकर निकलने की तैयारी में था कि पुलिस आ गई और विशाल को 2 थप्पड़ लगाए और बोला, अपनी पत्नी के कत्ल के इल्ज़ाम में तुम्हें और तुम्हारे माँ-बाप को गिरफ्तार किया जाता है। विशाल और उसके माँ-बाप बोलने लगे, आप लोग पागल हो क्या? मेरी पत्नी कोविड की वजह से मरी थी, उसकी डेथ सर्टिफिकेट भी मेरे पास है, आप लोग देख लो। पुलिस वालों ने बोला, उल्लू किसी और को बनाना, कोविड की वजह से जितने भी लोग मरे थे ना, कोई भी उनका पोस्टमार्टम नहीं कर रहा था और डेथ सर्टिफिकेट पर कोविड लिखकर बहुत आसानी से मिल जा रहा था, क्योंकि महामारी ही ऐसी फैली हुई थी और इसका फायदा तुम जैसे बहुत से मक्कार लोगों ने उठाया है। लेकिन तुम्हारे खिलाफ हमारे पास पुख्ता सबूत हैं, जिसकी वजह से तुम कभी भी नहीं बच सकते हो। अब बाकी की जिंदगी जेल में गुजारो। इतना कहकर पुलिस वालों ने वह वीडियो विशाल को दिखा दिया। विशाल ने जब वह वीडियो देखा, तो वह हैरान हो गया और सोचा, ऐसी कोई भी वीडियो तो संजू के फ़ोन में हमें मिली ही नहीं थी और संजू ने आखिर यह वीडियो बनाया कैसे? हमने तो उसका फ़ोन छीन लिया था, उसे क्या पता था? संजू का फ़ोन छीनने के पहले ही संजू ने यह वीडियो बना लिया था और अपनी माँ से फ़ोन पर बात भी की थी, लेकिन बिल्कुल ही नॉर्मल तरीके से, ताकि उसकी माँ को कोई शक ना हो कि उसके साथ कुछ भी गलत हो रहा है। नहीं तो उसके मम्मी-पापा परेशान हो जाते और उसके पास आ भी नहीं पाते, बस अंदर ही अंदर घुटते रहते। उसके अगले दिन ही संजू की मृत्यु हो गई थी। संजू ने भी होशियारी करते हुए वीडियो अपने फ़ोन में रखी ही नहीं थी और एक सुरक्षित जगह पर पहुँचा दी थी। विशाल ने बोला, यह एडिटेड वीडियो है, जिसे एआई से बनाया गया है। मैं कैसे मान लूँ कि यह वीडियो सही है और यह वीडियो 3 महीने बाद क्यों आ रहा है? पुलिस वालों ने बोला, वीडियो असली है या एआई से बनाया गया है, इसकी चिंता तुम बिल्कुल भी मत करो। वह हम साबित कर देंगे कि यह वीडियो असली है या नकली। वैसे भी हमने वीडियो की जाँच करवा ली है, तभी तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट लेकर आए हैं। वीडियो 100% सही है और इसमें कहीं कोई भी एडिटिंग या एआई इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब तुम और तुम्हारे माँ-बाप जेल की हवा खाने को तैयार हो जाओ। पैसों के लिए पत्नी को मार दिया और अब दूसरी शादी भी पैसों के लिए करने जा रहे हो। कल को जब उसके पैसे भी खत्म हो जाएंगे, तो उसे भी मार देना और इतना अच्छा व्यवहार करते हो कि ससुराल वाले कभी समझ ही ना पाएँ कि तुम आस्तीन के साँप हो। विशाल और उसका परिवार पूरी तरह से फँस चुका था और उनकी सच्चाई सबके सामने भी आ चुकी थी। फिर भी विशाल एक बार अपनी सास की तरफ देखकर मासूम सा चेहरा लेकर बोलने लगा, मम्मी जी यह सब कुछ झूठ है, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। लेकिन संजू की मम्मी अब विशाल को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी और उन्हें तो पहले से ही विशाल पर शक था। ऊपर से संजू की वह वीडियो देखकर उनका खून खौल रहा था। उन्होंने अपनी चप्पल निकाली और विशाल को मारना शुरू किया और बोला, शर्म नहीं आई मेरी बेटी की जान लेते हुए? तुझे तो नर्क में भी जगह नहीं मिलेगी और तेरे इस घटिया माँ-बाप को भी। इंस्पेक्टर साहब, ले जाइए इन लोगों को इनकी असली जगह पर। और पुलिस वाले उन तीनों को धक्का मारते हुए पुलिस की गाड़ी में बैठाने लगे। सारे मोहल्ले वाले और रिश्तेदार उन लोगों को देख रहे थे और आपस में बातें भी कर रहे थे
कि शक्ल से कितने भोले-भाले, मासूम और समझदार दिखते हैं और इतने मक्कार और चालाक लोग हैं कि बहू को ही मार दिया और कोविड की मौत साबित कर दी। ऐसे लोगों की असली जगह तो जेल में ही होनी चाहिए। संजू के मम्मी-पापा के दिल में सुकून था कि संजू के कातिलों को उन्होंने उनकी असली जगह पर पहुंचा दिया था। संजू की मम्मी ने रिया को फ़ोन करके उसका शुक्रिया अदा किया, क्योंकि वह अगर अपनी दोस्ती का फ़र्ज़ नहीं निभाती, तो संजू की मौत कोविड की मौत ही मानी जाती और उसके कातिल खुला घूमते रहते और अपनी ज़िंदगी आराम से जीते। तो दोस्तों, आप सबको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक व शेयर कीजिएगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ और कहानियों से जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद।